हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु त्रिपाठी आप सभी के लिए हिंदी के सुप्रसिद्ध लेखक और उनकी रचनाओं को लेकर के आया हूँ। जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे। वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे एक युग प्रवर्तक लेखक थे, जिन्होंने एक ही साथ कविता, नाटक, कहानी और उपन्यास के क्षेत्रों में गौरवान्वित होने की योग्य कृतियां प्राप्त की हैं। इनका जन्म 30 जनवरी 1890 वाराणसी के उत्तर प्रदेश जिले में हुआ। इनकी मृत्यु 15 नवंबर 1937 वाराणसी के उत्तर प्रदेश जिले में हुआ। इनका बहुत ही कम वर्ष में निधन हो गया था, 47 वर्ष की आयु में। इनका प्रमुख व्यवसाय कवि, नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार। अगले कवि हैं, ये सारी चीजें आप लोग नोट करते जाइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमुख रचनाएं, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिका, कानन, कुसुम, करुणालय, उर्वशी, प्रेम राज्य। ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारी रचनाएं हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रमुख रूप से आलोचक, इतिहासकार और निबंधकार के रूप में प्रख्यात। द्विवेदी जी की कवि हृदयता यूं तो उनके उपन्यास, निबंध और आलोचना के साथ साथ इतिहास में भी देखी जा सकती है, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि उन्होंने बड़ी मात्रा में कविताएं लिखी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी को भारत सरकार ने उनके विद्वत्ता और साहित्यिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में 1957 में पद्म भूषण से सम्मानित किया था। इनका जन्म 1907 में उत्तर प्रदेश के दुबे का छपरा नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु 19 मई 1979 में दिल्ली नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित अनमोल द्विवेदी था, माता का नाम ज्योतिकली देवी था। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं: अशोक के फूल, आलोक पर्व, विचार प्रवाह, कल्पलता, कबीर, कुटज, सूरदास, साहित्य का मर्म, अनामदास का पोथा, बाणभट्ट की आत्मकथा, हिंदी साहित्य की भूमिका, विचार और वितर्क, कालिदास की लालित्य योजना। ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आप सभी लोग इसको नोट डाउन करते जाइए, ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ये भी सुप्रसिद्ध कवियत्री थी। महादेवी वर्मा पीड़ा की गायिका के रूप में सुप्रसिद्ध छायावादी कवियत्री होने के साथ साथ उत्कृष्ट गद्य लेखिका भी थी। गुलाब राय जैसे शीर्ष स्तरीय गद्यकार ने लिखा है, मैं गद्य में महादेवी वर्मा को लोहा मानता हूं। इनका जन्म 26 मार्च 1907 फारुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 सितंबर 1987 प्रयागराज के उत्तर प्रदेश जिले में हुआ था। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म और मृत्यु, क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके पिता का नाम गोविंद प्रसाद वर्मा था। इनके पति स्वरूपानंद। महादेवी वर्मा की प्रमुख रचनाएं निहार, निर्जा, साध्य गीत, दीप शिखायामा, रश्मि, सप्तपर्णा, संधिनी, ये सारी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत हिंदी साहित्य में छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। इस युग को जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और राम कुमार वर्मा जैसे कवियों का युग कहा जाता है। इनका जन्म 20 मई 1900 कौसान उत्तर पश्चिम प्रांत में हुआ। इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश जिले में हुआ। इनके जो प्रमुख व्यवसाय था लेखक, कवि। इनको पद्म भूषण
1961 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था 1968 में। ये सारी चीजें हैं, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन करते जाइए। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार से हैं: वीणा, पल्लव, गुंजन, युगांत, युगवाणी, उत्तरा, लोकायतन, कला, बूढ़ा चांद, चिदंबरा, ग्रंथि स्वर्ण किरण, स्वर्णधूलि, युगपथ, युगांतर, परिवर्तन, वाणी, रश्मि, रश्मिबंधु, किरण वीणा, पल्लवनी, समाधिता, गीतहंस, सत्यकाम। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अब देखते हैं आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य के पथ प्रदर्शक, जीवन चंद हस्तियों में से एक हैं, जिन्होंने हिंदी गद्य को एक नई दिशा देने के लिए अथक असीम प्रयास किया। इन्होंने अपनी पत्रिका सरस्वती के संपादन के समय सिर्फ 20 रुपए तनख्वाह पर कार्य किया। इनके इसी प्रयास के कारण 1893 से 1918 तक का समय द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इनका जन्म 5 मई 1864 रायबरेली दौलतपुर में हुआ। इनकी मृत्यु 21 दिसंबर 1938 ईस्वी में हुई। इनके पिता का नाम राम सहाय द्विवेदी था। इनकी जो भाषा थी हिंदी, अरबी, फारसी तथा अंग्रेजी थी। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार से हैं: अद्भुत आलाप, कालिदास की निरंकुशता, नैषधीय चरितम चर्चा, साहित्य सीकर, विचार विमर्श, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, हिंदी नवरत्न, नाट्यशास्त्र, कालिदास और उनकी कविता। ये सारी प्रमुख रचनाएं हैं इनकी। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। जय हिंद, जय भारत। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।